नमस्कार आप सबको। आज देखते हैं संविधान का भाग 3, जिसमें क्या दिया है, मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 के बारे में आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, आज हम ये देखेंगे। इंग्लिश में अनुच्छेद को हम आर्टिकल कहते हैं, तो आर्टिकल 21 में हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। 21 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 21 में क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या क्या दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब जीने की स्वतंत्रता, दैहिक मतलब पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21(1) में दिया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ लाइफ। जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते। नंबर 1, आत्महत्या नहीं कर सकते, मतलब आत्महत्या पर रोक, ठीक है ना। नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक। हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, यदि कहीं जा रहे हैं तो अगर हम 2 पहिया वाहन पे जा रहे हैं, मतलब मोटरसाइकिल पर, तो हेलमेट लगाना। 4 पहिया वाहन पर जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना, ये अनिवार्य है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है ना। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, इससे हमारी जान की सुरक्षा होती है। अतः भारतीय संविधान आर्टिकल 21(1) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सभी को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 के 2 में, मतलब अनुच्छेद 21 के 2 में क्या दिया गया है, दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत क्या आता है, एकांतवास की स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति एकांत में निवास करना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो एकांत में रह करके एकांत में निवास कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार की स्वतंत्रता, इसको प्राइवेसी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी चीज़ को गुप्त रखना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, ठीक है ना, गोपनीय रखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम गोपनीय रखना चाहते हैं, अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो ये हमारी प्राइवेसी है। जैसे कि हम समझते हैं मोबाइल का पासवर्ड है, अगर हम किसी को नहीं बताना चाहते अपना पासवर्ड, तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये हमारा निजता का अधिकार है, ठीक है ना। ये एक गोपनीय है, इसलिए हम नहीं बता सकते, ये हमारी खुद की प्राइवेसी है। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कि कोई हमसे ज़बरदस्ती करे कि बताओ, ऐसा नहीं है। ये हमारा निजता का अधिकार है, बताएं ना बताएं, ये हमारी प्राइवेसी है, ठीक है ना। तीसरी बात, विदेश भ्रमण, मतलब घूमने की स्वतंत्रता। विदेश में कहीं भी भ्रमण या घूमने की पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 21 के 2 में बताया गया है। फिर क्या है, व्यभिचार। व्यभिचार को इंग्लिश में एडल्ट्री कहते हैं। व्यभिचार की स्वतंत्रता है, किसकी स्वतंत्रता है, व्यभिचार की। व्यभिचार की भी स्वतंत्रता है। पहले क्या था कि ये जो एडल्ट्री था, व्यभिचार था, ये आईपीसी की धारा, जो आईपीसी की धारा होती है, इंडियन पेनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता में आता है, तो ये धारा 497 के अंतर्गत आता था। चूँकि हुआ क्या, जो हमारा एससी था, सुप्रीम कोर्ट था, उसने सन 2018 में इस
धारा को खत्म करके, किस धारा को, 497 की धारा को रद्द किया, मतलब खत्म किया, और इस भारतीय दंड संहिता से धारा 497 को हटा करके क्या बना दिया, मौलिक अधिकार कर दिया। क्या कर दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया। कहाँ रख दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में कहाँ पे रख दिया, अनुच्छेद 21 के 2 में, अनुच्छेद 21 के 2 में रख दिया है, जिसको हम दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको मौलिक अधिकार में रख दिया। पहले ये क्या था, धारा 497 में एक कानूनी अधिकार था। ठीक है ना। ओके साथियों, मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है।